आले मुहम्मद बयान फरमा रहे सन। हुण तुहाडे सामने जनाब अलामा सैयद दबीर हुसैन काज़मी ऑफ डस्का वो ज़िक्र मोहम्मद आले मोहम्मद बयान फरमाएंगे और उनके फ़ौरन बाद ज़ाकिर बैत ज़ाकिर मसाफ़िर शाम कमर अब्बास भट्टी साहब वो ज़िक्र मोहम्मद आले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। अच्छा, रहमल्लाहु उनका रहल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाउ मिनहुम वल अमवात ताबि अल्लाहुम्मा बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दाअवात व इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बार इलाहा तुझे 14 का वास्ता बानियाने मजलिस का सफ़े मातम बिछाना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। मुझ समेत तमाम पढ़ने वालों का ज़िक्र अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। मेरे मौला बानियाने मजलिस ने जिस खुलूस के साथ इस ज़िक्र का एहतमाम किया है उनकी तमाम तर परेशानियों को दूर फरमा, उनके रिज़्क़ में फरावानी अता फरमा। मौला तेरे आगे दुआ करते हैं इस घर के और जितने मोमिनीन तशरीफ़ फरमा हैं उनके घरों के जितने मोमिनीन इस दुनिया में नहीं रहे मौला उनको जवार आइमा में जगह अता फरमा। मौला तो बड़ा बख्शने वाला है, हमसे अगर दौरान इबादत को गलती हो गई हो तो मौला माफ़ फरमा। मौला जो बीमार हैं सेहत कुल्ली अता फरमा। मौला जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। मौला तेरे आगे दुआ करते हैं जो बे औलाद झोलियाँ हैं मौला उनको औलाद नौरीना अता फरमा। मौला हर महफिल की आखिरी दुआ यही है हमारे 12वें इमाम ज़माना का जल्द ज़हूर फरमा और हमें इस काबिल बना के हम उनके सिपाहियों में माशूर हो सकें। रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद मिल के बावाज़ बुलंद सलावात। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वन्नारु लिल मुनाफ़िक़ीन अल हासिदीन सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व हुवा साहिबुत ताज वल मिअराज व साहिबुल लौह वल कलम व हुवा अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन खसूसन बिल खुसूस साहिब असर व ज़मान हुज्जत दौरा यानी सरकार इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम सलावात। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बित्तौहीद व रिसालत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम व बिविलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम सलावात। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिल हमीद व कुरानिल मजीद व हुवा क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तीन व ज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। रात का काफ़ी पहर हो गया है और मेरे बाद पढ़ने वाले मौला के बड़े अजीम मदा ख़ान मौजूद हैं। मैं हकीर अपने हिस्से की हाज़िरी लगवाने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। मेरा दिल था कि काफ़ी पढ़ता लेकिन वक्त में इतनी दामने गुंजाइश नहीं है कि मैं ज़्यादा पढ़ सकूँ। मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी है जिसमें अल्लाह कहता है वत्तीन व ज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन। अल्लाह ने 4 कसमें खाई हैं। अल्लाह कहता है मुझे 3 की कसम है, मुझे ज़ैतून की कसम है, मुझे तूर सीना की कसम है, मुझे बलद अमीन की कसम है। 4 कसमें वो खा रहा है जिसको एक भी कसम खाने की ज़रूरत नहीं है। आपके क्या कहना, बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ी मेहरबानी आपकी। 4 कसमें वो खा रहा है जिसको एक कसम खाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह कहते हैं मुझे इंजीर की कसम है। मुतवज्जे हैं, वक्त नहीं मेरे पास। मुझे इंजीर की कसम है,
मुझे जैतून की कसम है, तीन कहते अंजीर को, मुझे इंजीर की कसम है, मुझे जैतून की कसम है, मुझे बालद अमीन की कसम है, मुझे अल्लाह कहते हैं मुझे बालद अमीन की कसम। अच्छा मेरे अल्लाह, तू वो ज़ात है, तू जिसकी कसम खाता है वो चीज़ बेऐब होती है। हाय हाय, वो चीज़ ला रैब होती है, वो पाको पाकीज़ा होती है जिसकी तू कसमें खाता है। अच्छा मेरे अल्लाह, तूने कहा इंजीर की कसम है, समझ में आता है, फ्रूट है, वो पाक है, पाकीज़ा है, मुतवज्जे है ना, पाक है, पाकीज़ा है। अच्छा मेरे अल्लाह, तूने कहा जैतून की कसम, समझ में आ गई, लेकिन तूने कहा मेरे अल्लाह तूरे सीना की कसम है, मुझे पत्थर की कसम है। और पत्थर को कसम खाने की चीज है, मेरे अल्लाह तू कसम खा रहा है पत्थर की, पत्थर की कसम क्यों खा रहा है भाई? पहले मवाली से लेके आखिरी हलाली तक बस यहीं पे तमहीद मैंने खत्म कर दी है, वक्त नहीं है। मेरे अल्लाह तूने पत्थर की कसम खाई है, पत्थर की, और तूरे सीना की, हमारे इधर की केटू की कसम खा लेता जो उससे बड़ा था, बड़ा था, बड़ा था। अल्लाह ने कुरान में कसम खा के बता दिया बड़ा होना कुछ नहीं होता भाई, बड़ा होना कुछ नहीं होता, पाको पाकीज़ा होना चाहिए। मेरे अल्लाह तूने तूरे सीना की कसम क्यों खाई? तो अजब नहीं अल्लाह कहे मैंने तूरे सीना की कसम इसलिए खाई है, इसके ऊपर मूसा के कदम लगे हैं, मूसा के कसम लगे हैं, और मूसा जैसे नबी के किसी पत्थर पे कदम आ जाए वो इतना पाकीज़ा हो जाता है, अल्लाह कसमें कुरान में खाता है, तो उसकी पाकीज़गी कैसे बयान करोगे जो काबे के अंदर मोहम्मद पे ऊपर खड़ा था? आपके क्या कहने, आपके सुनने के क्या कहने? भाई मूसा नबी वो नबी है, हैदरी मुतवज्जे है, सारा मजमा है ना मेरे साथ? भाई मूसा जैसे नबी के, मूसा नबी बड़ा मुतबर्रिक नबी है, लेकिन ये वो नबी है जिसने मेरे नबी का कलिमा पढ़ा था, तब जाके नबूवत मिली थी। अच्छा एक बात और मेरे ज़िम्मन में यही जहन में आ गई है, वो बात करना चाहता हूँ। एक दफ़ा एक बंदा कुछ तोहफे लेके आया अल्लाह के रसूल के पास, या रसूलल्लाह तोहफे लाया हूँ। अल्लाह के रसूल ने वो तोहफे सहाबा में बांट दिए, सहाबा में बांट दिए, सरदार थे ना, बांट दिए। बांटने के बाद सिर्फ एक नगीना अपने पास रखा और कहा अली मेरा दिल चाहता है कि इसको नगीना तराश के पास ले जाओ और जाके कहो इसके ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह लिख दे, ला इलाहा इल्लल्लाह लिख दे। अब अली गए, जाके कहा अल्लाह के रसूल की ये ख्वाहिश है कि इसके ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह लिख दो, और मेरी ये ख्वाहिश है साथ में मोहम्मद रसूलुल्लाह लिख दो। आपकी अपनी मर्जी है, आपके अपने मुकद्दर हैं, लेकिन दबीर काज़मी जुमला इससे बड़ा देने लगा है, कहा साथ में मोहम्मद रसूलुल्लाह भी लिख दो। अब जब वो नगीना वापस आया ना तो देख के कहते या अली मैंने कहा था इसके ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा दो। कहा मैंने तो बस कहा था कि साथ में मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखवा दो। तो अली ये साथ में अली वलीउल्लाह कैसे लिखा? बस जुमला सुनता दबीर काज़मी का, साथ में अली वलीउल्लाह कैसे लिखा गया? फौरन जिब्राइल वही लेके आया और कहा या रसूल अल्लाह आपकी ख्वाहिश थी ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवाना, अली की ख्वाहिश थी मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखाना, अल्लाह की ख्वाहिश थी अली आपके क्या कहने इस मिलके? भाई जन्नत बनी बैठी है, भाई अल्लाह की ख्वाहिश थी अली वलीउल्लाह लिखाना, मुतवज्जे हैं। अब अल्लाह कहता मुझे तीन की कसम है, मुझे जैतून की कसम है, मुझे तूरे सीना की कसम है। अल्लाह कहता मुझे बालद अमीन की कसम है, मुझे बालद अमीन की कसम है। बालद अमीन किसे कहते हैं? पाको पाकीज़ा शहर को बालद अमीन, जिसको अल्लाह कह दे कि ये अमीन शहर है तो पक्की बात है ना, अमीन शहर है। मुतवज्जे है ना मेरी तरफ? एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर।
बस थोड़ा वक्त है मेरे पास, अब मेरी तरफ मुतवज्जे रहिएगा। मेरे अल्लाह तू कहता है कि ये बालद अमीन है, तो फिर ये बालद अमीन है, लेकिन अल्लाह नाकिस अकल में ये बात जहन में नहीं आती। आखिरी बंद तक मेरी तरफ मुतवज्जे रहिएगा। बस अल्लाह नाकिस अकल में ये बात नहीं आती, तू कह रहा है अमीन है, तू कह रहा है अमीन है, हालांकि ये वो शहर है जिस शहर में कातिल भी मौजूद हैं। भाई अल्लाह कहता है मुझे मक्का की कसम, बालद अमीन कह रहा है मुझे मक्का की कसम, मक्का में कातिल भी मौजूद है मेरे अल्लाह, यहाँ पे बुत कदे भी मौजूद है, बुत बनाने वाले भी मौजूद हैं और बुतों की पूजा करने वाले भी मौजूद हैं मेरे अल्लाह। साथ में तू कहता है मोहम्मद तुझे ना बनाता, कायनात की कोई शय ना बनाता, तो इस शहर में वो भी रहते हैं जो मोहम्मद पे ओजरियां फेंकते रहे हैं मेरे अल्लाह। इस शहर में वो भी रहते हैं जो रास्ते में कांटे बिछाते रहे हैं। मैं खून जिगर दे रहा हूं, आखिरी बंद तक मुतवज्जे रहिएगा मेरे अल्लाह। यहाँ पे तो खानदानी चोर डाकू भी, तुम्हारी अपनी मर्जी है, तुम्हारी हैदरी, आपके क्या कहने, खानदानी चोर डाकू भी मौजूद हैं, इतना कुछ है, फिर भी तो कहता है ये बालद अमीन शहर है। मेरी ये कल में नहीं आया, ये कुरान की मैंने दूसरी आयत पढ़ दी जिसमें अल्लाह कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। और मोहम्मद मुस्तफा इनको बता दो मैं कभी भी इस शहर की कसम न खाता, लेकिन मजबूर हूँ मोहम्मद तू जो इसमें रहता हैदरी, मोहम्मद ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। मोहम्मद मुस्तफा मैं इस शहर की कसम न खाता, लेकिन तू जो इस शहर में रहता है मोहम्मद अकेला है ना। यही तो बात थी, चुप कर गए हो सारे। चूनिया का मरकज अगर चुप कर जाएगा तो फिर पढ़ने का फायदा क्या है। मोहम्मद इनको बता दे एक अकेला तू नहीं है, वमा वालदिन व वालद, एक बाप और बेटा और भी है। ना बोलो ना बोलो, तुम्हारे अपने मुकद्दर है। मोहम्मद वक्त नहीं सुनना, एक मोहम्मद तू है, एक बाप और बेटा और है, तीन हस्तियां हैं जिनकी वजह से ये इतनी बुराइयां होने के बावजूद ये बालद अमीन हो गया, बालद अमीन हो गया। तो दबीर काज़मी को ये जुमला कहने का हक हासिल है ना। और जब काफिरों के भी बुराइयां पसे पुश्त अल्लाह डाल देता है मोहम्मद मुस्तफा की वजह से, तो वो बंदा मेरे सामने लाओ जो नबी का कलमा पढ़ के कहता है कयामत में नबी नहीं बख्शवा सकता। हैदरी मिलके हैदरी, वो बंदा कौन है जो कहते कयामत में अल्लाह के सामने नहीं बख्शवा सकता। मुतवज्जे है ना सारे बंदे, बस मैंने मुख्तसर करना है, बस सुन लीजिएगा। अल्लाह कहता है मोहम्मद एक तू है और एक बाप और बेटा और हैं जिनकी वजह से अल्लाह ने नाम नहीं लिया। तो चलो मैं भी नाम नहीं लेता कि वो कौन थे, मैं नहीं बताता, मेरी मर्जी। आजकल हर बंदे की अपनी मर्जी है ना, तो मैं भी नहीं बताता जब अल्लाह ने मर्जी की है। अल्लाह ने मर्जी की, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर। अल्लाह ने की मर्जी, नाम नहीं बताया, मैं भी नहीं बताता, लेकिन तारीख पढ़ के देख लो। पूरी तारीख में तीन बाप बेटे, पूरी तारीख अरब में तीन बाप बेटे काबिल तज़किरा है। नाम मैं बताता हूँ और फैसला तुमने करना है। इन तीनों में से अल्लाह ने कसम किसकी खाई है? पहला अबू जहल है और उसका बेटा है, दूसरा अबू लहब है और उसका बेटा है, और आखिरी हलाली तक दबीर काज़मी का जुमला सुनना, फिर सुनना। पहला अबू जहल है और उसका बेटा है, दूसरा अबू लहब है और उसका बेटा है, तीसरा अबू तालिब है और उसका बेटा। भाई अल्लाह कहता है भाई बाप और बेटा कौन से हैं, मुतवज्जे हैं? बस मैं बात मुख्तसर करने लगा हूँ। एक बाप है और एक बेटा है। एक मोहम्मद तू हो गया, एक बाप और बेटा और है। और बाप और बेटा कौन से हैं? अरब की रिवायत है कि जिसको अमानत रखवानी होती थी
तो वो अरब के सबसे जो परहेजगार बंदा होता था उसके पास रखवाते थे, सबसे बड़े अमीन के पास। यानी अमीन कैसा होना चाहिए? एक बंदा 10 लाख रुपए की कोई चीज़ किसी बंदे के पास रखता है तो वो पहले सोचता है कि कम से कम इसके पास 50 लाख होना चाहिए। ऐसे ना हो कि 10 लाख दूं तो वो जेब में कर ले और बाद में क्या केड़ी। ऐसे ना हो, उसके पास इतना सरमाया हो कि फिर मैं उसको चीज दूं। रब्बे काबा की कसम है, ये वो नबी है जिसको कुछ लोग कहते हैं न मंजी थी न पीढ़ी थी। तुम्हारी अपनी मर्जी है जो खामोश हो जाओ। न मंजी थी न पीढ़ी थी न बिस्तरा था, लेकिन इसके बावजूद भी अरब के लोग सारी अमानतें मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास रखते थे। सारी अमानतें जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास रखवाते थे। लो मुतवज्जह रहिएगा, दबीर काज़मी जुमला देने लगा है भाई, जिसकी जितनी बड़ी अमानत थी ना, मुतवज्जह है ना मेरी तरफ, जिसकी जितनी बड़ी अमानत होती थी उसकी ख्वाहिश होती थी उतना बड़ा अमीन होना चाहिए। जिसकी जितनी बड़ी अमानत होती थी वो रब्बे काबा की कसम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा को कहता था, मोहम्मद मुस्तफ़ा मेरी अमानत संभालिएगा, मेरी अमानत संभालिएगा। लेकिन अल्लाह ने अब कायनात की सबसे बड़ी अमानत किसी के सुपुर्द करनी थी। ना 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 ना, सारा मजमा मेरे साथ है ही नहीं। अब अमानत देने वाला अल्लाह। अमानत कौन सी? जो कायनात की सबसे बड़ी अमानत है। अब अल्लाह ने वहां से जमीन पे देखा कि सबसे बड़ा अमीन कौन है, सबसे बड़ा अमीन कौन है। जब उसने वहां से देखा अमानत कैसी थी, अमानत का नाम था मोहम्मद मुस्तफ़ा। और अल्लाह को जो मोहम्मद जैसी अमानत संभालने के लिए अमीन नजर आया था, वो अमीन अबू तालिब था। आपके क्या कहने, आपके क्या कहने? बस आखिरी बात फजाइल की करके मैं यहीं पे छोड़ने लगा हूँ। अमीन का सबसे बड़े अमीन जो मोहम्मद मुस्तफ़ा की अमानत रखवाने के लिए नज़र आया था, उस अमीन को जनाबे अबू तालिब कहते हैं। बस मैंने एक दफ़ा ना गलती से एक दफ़ा मैंने ईमान अबू तालिब पढ़ा था, तो मेरे उस्ताद मोहतरम ने बाद में मुझे कहा था सारी ज़िंदगी ईमान अबू तालिब नहीं पढ़ना, शान अबू तालिब पढ़ना है। ईमान अबू तालिब नहीं पढ़ना, शान अबू तालिब पढ़ना है। बस शान का मैंने एक और जुमला देना है और आपसे दुआ ले लेनी है। जनाब अबू तालिब, मुतवज्जे है ना सारे बंदे मेरे तरफ, जनाब अबू तालिब हैं, जनाब रसूल खुदा के देख के कहते हैं, चचा अल्लाह कह रहा है एक दावत सजाओ, अल्लाह कह रहा है एक दावत सजाओ। अब सबसे पहले बात ये उठती है, जब अल्लाह के नबी ने आके कहा था दावत सजाइए, तो अल्लाह के रसूल के कहने के बाद, मोहम्मद मुस्तफ़ा के कहने के बाद जनाब अबू तालिब को पूछना चाहिए था, बेटा दावत तो सजा लूँगा, पहले ये बता ये जो तुझे कह रहा है वो अल्लाह कौन है। नहीं, आप बंदे सारे बोले ही नहीं हो भाई। जिस चीज़ का बंदे को पता ही ना हो कि वो कौन है, तो बंदा पूछता है ना कि वो कौन है। भाई जुमला सुनिएगा, जिस बंदे को ना पता हो जिस चीज़ का, वो पूछता है वो कौन है। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा का कहना कि अल्लाह कह रहा है दावत सजानी है, जनाब अबू तालिब का बता देना और पका के खाना रख देना, इस बात की दलील है जो अल्लाह मुसलमानों तक बाद में पहुंचा, अबू तालिब के घर पहले से था। जो अल्लाह मुसलमानों तक बाद में पहुंचा, बस आखिरी बात करने लगा हूं, जब बाद में पहुंचा, बस जुमला सुनिएगा। अब दावत सजी है, वो बंदे जो पूरा पूरा बकरा खा जाते थे उनको दावत थी, पूरे टेबल के ऊपर सिर्फ एक रान पड़ी थी। आपकी अपनी मर्जी है। जो पूरा सालम बकरा खाने वाले थे, मैं सियालकोट में पढ़ रहा था तो मैंने कहा जी वो पूरा सालम बकरा खा जाते थे। एक बंदा आगे से खड़े होकर कहता है कई बार तो कोड़े भी खा जाते सन। ठीक है ना जी। जी ओह ये जी ओह ये जाफर शाह साहब कह रहे मिल के हैदरी। अच्छा बस मुख्तसर करने लगा हूँ। जब रान सामने सज गई, वो देख के कहते अबू तालिब तूने पैगाम भिजवा दिया है, तुझे पता भी है हम इतना खाना खाने वाले, तू एक रान रख के बैठा है और कहता है खाओ। जनाब अबू तालिब देख के कहते मैं जो कह रहा हूँ खाओ, और
और पेट भर के खाओ। उन्होंने कहा हम सालम बकरा खाने वाले। और एक रान जनाब अबू तालिब की शान सुनना, ईमान अबू तालिब की शान की ये मंजिल थी। देख के कहते पेट भर के खाओ। तुम्हें नहीं पता इस रान को हाथ मेरे मोहम्मद का लगा है। इस रान को हाथ मेरे मोहम्मद मुस्तफा का लगा है। बस इतना कहना था अज़ीज़ान जी वक़ार। इतना कहने के फौरन बाद वो खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद निकल गए, बात नहीं सुनी। जब बात नहीं सुनी, मुख्तसर कर रहा हूँ, जब बात नहीं सुनी ना सुनते ही रिसालत के माथे पे परेशानी के आसार नमूदार हुए। जो ही माथे पे परेशानी के आसार नमूदार हुए, वो बोला जो रिसालत का मुश्किल कुशा था। वो बोला जो उसने कहा जा तो रहे हो, खाना कल भी मिलेगा। मुतवज्जे है ना सारे बंदे, खाना कल भी मिलेगा। उन्होंने एक बंदे को भेजा, कल वाला टाइम पता कर गया। जनाब अबू तालिब ने कहा मौका भी यही है, खाना भी कल वाला और वक्त भी आज वाला, जो सारा था वही मेन्यू होगा। ये कहने के बाद अगले दिन फिर आ गए, तीसरे दिन फिर आ गए। अब पता चला है कि जो बंदे कहते हैं कि ये सिर्फ लंगर करने के लिए आते हैं, वो यहीं से चले थे। बस सुनिएगा, अब इतना करने के बाद जब वो तीसरे दिन आए ना, तो अब मैंने अजीब मंजर देखा। अब जब वापस जाने लगे, जनाब अबू तालिब ने फौरन से अपनी तलवार निकाली और एक लकीर खींच के कहा आज तुम में से कोई है जिसने मां का दूध पिया हो और लकीर पार कर जाए? कोई है जो लकीर पार कर जाए? ओहद के मैदान में अली मुर्तजा ने एक लकीर खींची थी, यहाँ पे जनाब अबू तालिब ने खींची थी। रब्बे काबा की कसम है 40 से ज्यादा सरदार मौजूद थे, हाथों में तलवारें थी और तलवारें साथ में थी, लेकिन सबका मिलके किसी की जुर्रत नहीं पड़ी कि वो अबू तालिब के सामने आ जाए। क्यों? वो जानते थे जिसका बेटा हैदर कर्रार हो वो खुद कैसा। हैदरी। बस अजीज़ान जी वक़ार, मुझे बार बार कहा जा रहा है कि आपका वक्त ख़त्म हो गया है, मुझे भी एहसास है। अजीज़ान जी वक़ार, ज़िंदगी रही तो मैं दोबारा यहीं से कोशिश करूँगा कि आपको ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान कर सकूँ। अजीज़ान जी वक़ार, आज का दिन उस दो हस्तियों के नाम से मंसूब है। एक वो है कि जिसको अल्लाह कहता है कि मैंने तुझे रहमत लिल आलमीन बना के भेजा है। मोहम्मद तुझे न बनाता, कायनात की कुछ है न बनाता। मोहम्मद तेरी जुल्फ़ों की कसम है, मोहम्मद मुझे तेरे चेहरे की कसम है। एक वो है कि जिसको वो रसूल गोदी में उठा उठा के बता रहा था ये हसन है। अजीज़ान जी वक़ार, मेरे भाई ने मुझसे कहा था कि आपने मोहम्मद मुस्तफ़ा के ज़िक्र करना है। मेरा दिल है कि आज मैं जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा का मुसाहिब पढ़ूँ। पढ़ा नहीं जाता है, लेकिन अजीज़ान जी वक़ार, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा को एक बंदे ने सोते वक्त जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा से मुलाकात हो गई। उसने कहा मौला मुझे अपना सबसे बड़ा मुसाहिब बताइए ताकि मैं लोगों को बता सकूं। सबसे बड़ा मुसाहिब आपका यही है कि आपको जहर दी गई थी। जिस बंदे ने हाय नहीं की उसका अपना मुकद्दर है। आपको जहर दी गई थी, कहा यह सबसे बड़ा मुसाहिब नहीं है। कहा मौला फिर ये बताइए कि आपको जिस वक़्त आप बातें करते थे आखिरी वक़्त में आपकी बातें नहीं मानी गई, कहा यह भी सबसे बड़ा मुसाहिब नहीं है। कहा मौला फिर आप बताइए आपका सबसे बड़ा मुसाहिब क्या है। उन्होंने कहा, वो तारीख़ वाले लिखते हैं, वो कहते हैं कि जिस वक़्त रसूल खुदा से पूछा ना कि आपका सबसे बड़ा मुसाहिब क्या है, उस वक़्त जनाब रसूल खुदा देख के कहते हैं जिसके लिए अल्लाह ने कायनात बनाई थी उसके जनाजे में सिर्फ 11 लोग थे।
अल्लाह तुम्हारी हाय कबूल करे, अल्लाह तुम्हारी हाय कबूल करे। जिसके लिए कायनात बनी थी उसके जनाब आखिरी वक्त था जनाब रसूल खुदा का। मेरा दिल था मैं तफसीलन पढ़ता लेकिन वक्त नहीं है। आखिरी वक्त था जनाब रसूल खुदा का। जनाब रसूल खुदा देख के कहते मेरी बेटी फातिमा को बुलाओ, मेरी बेटी फातिमा को बुलाओ। जब जनाब फातिमा ज़हरा को बुलाया गया ना तो बीबी के कभी सर से बोसा देते हैं, कभी माथे पे बोसा देते हैं। बोसा दे दे के और एक दफ़ा अली की तरफ दे के कहते या अली आपको एक वसीयत करना चाहता हूँ। कहा मौला कहिए। दे के कहते हैं जब हसन हुआ था तुमने कहा था उसका नाम रखो, मैंने हसन रखा था। जब हुसैन हुआ तुमने कहा एक नाम रखो, मैंने हुसैन रखा था। अभी एक और आना है, वो आए या ना आए लेकिन मैं नाम बता के जा रहा हूँ, उसका नाम मोहसिन होगा, वो मोहसिन होगा। अज़ादारान मज़लूम करबला अब बीबी के सर का बोसा देते हुए एक दफा मोहम्मद मुस्तफ़ा ने मदीने की गलियों की तरफ रुख किया और आवाज दे के कहते मदीने वालों ये मेरी बेटी है, और मदीने वालों ज़हरा का हया करना, और ये मेरी बेटी है इसका हया करना। अज़ादारान मज़लूम करबला मालूम है अल्लाह के रसूल ने कहा था हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। इन दोनों में मुमासिलत क्या है पता है? करबला के मैदान में 3 दिन हुसैन का लाशा पड़ा रहा और मदीने में रसूल का 3 दिन लाशा पड़ा रहा। रसूल को दफनाने के लिए कोई नहीं आता था। दुनिया ने बाद में कहा अली तुमने रसूल को हमें बताए बगैर दफना दिया। रसूल के जनाजे में 3 लोग थे। बस आखिरी जुमला सुन लेना मुसाहिब का। उसके बाद जनाबे ज़हरा गई। जनाबे ज़हरा के जनाजे में 4 लोग थे। एक वक्त आया जब अली मौला गए, 2 लोग थे सिर्फ अली मौला के जनाजे पे। एक वक्त वो आया जब जनाजे के ऊपर घोड़े दौड़ रहे थे। अब 5 तन में एक जनाजा ऐसा था जिसके ऊपर उम्मत को बुलाया गया, उम्मत मोहम्मदी को कहा गया निवास रसूल का जनाजा है, जिसने शिरकत करनी है वो आ जाओ। रसूल के बेटे के जनाजे का इस्तकबाल 70 तीरों से किया गया।